जय मसीह की दोस्तों बाइबल एक गहरे समुद्र की तरह है जिसमें परमेश्वर के गंभीर भेद और ऐसी कठिन बातें हैं जिन्हें लोगों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है जब तक कि आप इसके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में ना समझें। ऐसी ही गलती होती है आज के विश्वासियों से रोमियो 6:14 को समझने में, जहां लिखा है, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। अब ये वचन पढ़ने में जितना आसान लगता है, लोगों के लिए उतना ही कठिन है इसके सही अर्थ को समझना। आज के विश्वासी या पादरी जब भी इस वचन को पढ़ते हैं तो वो तुरंत ये सोच लेते हैं कि पौलुस हमसे मूसा की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है क्योंकि उसने कहा कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। अब जरा सोचिए, क्या सच में पौलुस यही सिखा रहा है? क्या अनुग्रह मिलने का मतलब ये है कि हमें व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन नहीं करना है? चलिए पौलुस के इस वचन को बारीकी से समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए रोमियो 6 अध्याय के पहले और दूसरे वचनों पर ध्यान दें। लिखा है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि एक बार जब हम पर अनुग्रह हुआ तो आगे को हम पाप नहीं करेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा कि पाप असल में होता क्या है और पाप की डेफिनेशन क्या है। तो पहला यूहन्ना 3:4 कहता है कि पाप का अर्थ है व्यवस्था को तोड़ना, और यही है जो पाप कहलाता है, यानी कि पाप की डेफिनेशन। लेकिन आज के विश्वासी इसको उल्टा कर देते हैं। वे कहते हैं कि हमें व्यवस्था की आज्ञाओं को नहीं मानना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या व्यवस्था को ना मानना क्या व्यवस्था को तोड़ने के बराबर नहीं है? जब कोई ये कहता है कि अनुग्रह हमें व्यवस्था को मानने से स्वतंत्र करता है, तो वो ये कह रहा है कि अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस है। तो वो कौन सी व्यवस्था है जिसके बारे में पौलुस ने लिखा और जिसके हम अधीन नहीं? दोस्तों, अगर आपने रोमियो की किताब को ध्यान से पढ़ा है तभी आपको पता चलेगा कि पौलुस यहाँ पर किस व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि रोमियो की पूरी किताब में पौलुस कई अलग अलग व्यवस्था का जिक्र करता है, जैसे कि नंबर 1 मसीह की व्यवस्था, इसके बाद जीवन और आत्मा की व्यवस्था, नंबर 3 पर है धार्मिकता की व्यवस्था, और इसके बाद परमेश्वर की व्यवस्था, और सबसे अंतिम है पाप और मृत्यु की व्यवस्था। अब जरा सोचें कि इनमें से कौन सी वो व्यवस्था है जिसका यूज वो रोमियो 6:14 में करता है और जिसके बारे में वो कहता है कि हम उसके अधीन नहीं। रोमियो 14 चैप्टर के संदर्भ के हिसाब से पौलुस मूसा की व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। तो लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो जैसा कि हमने देखा कि मसीह यीशु ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है, ना कि मूसा की व्यवस्था से, क्योंकि पाप और मृत्यु की व्यवस्था अलग है और मूसा की व्यवस्था अलग है और दोनों एक नहीं हो सकती। और पौलुस खुद इन दोनों व्यवस्था के बीच के अंतर को एक्सप्लेन करता है रोमियो 7 चैप्टर में। पौलुस कहता है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना क्लियर है कि वो उसकी देह में बसे हुए पाप को पाप की व्यवस्था कह रहा है। तो जाहिर है कि जब पौलुस कहता है कि हम अनुग्रह के अधीन हैं ना कि व्यवस्था के, तो वो मूसा की व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि उस पाप के बारे में बात कर रहा है जो उसकी देह में बसा हुआ था और हमें इसी पाप से स्वतंत्र किया गया, ना कि मूसा की व्यवस्था से, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मान लीजिए एक कार बहुत तेज गति के साथ चल रही है। ट्रैफिक रूल के हिसाब से कार की मैक्सिमम स्पीड 120 होनी चाहिए, जबकि कार की स्पीड इससे भी ज्यादा है। इस तरह ड्राइवर ने ट्रैफिक नियम को तोड़ा है और उसको पकड़ लिया गया। तेज गति वाले ड्राइवर को उसी हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन दया मांगने पर पुलिस ने ड्राइवर को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया। मैं कह सकता हूँ कि ड्राइवर अनुग्रह के अधीन था। अब मुझे बताएं, क्या ड्राइवर
बिलीवर इसके बाद फिर से कानून को तोड़ेगा क्योंकि वह अनुग्रह के अधीन है, या फिर अनुग्रह की वजह से जो उस पर हुआ है उसके कारण और भी अधिक जिम्मेदारी से चलाएगा? आप खुद ही सोचिए। ठीक ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हम सब ने परमेश्वर की आज्ञाओं को कहीं ना कहीं तोड़ा था, जिसकी कीमत हमारे बदले खुद यीशु ने चुकाई क्रूस पर। तो क्या एक बार हम पर अनुग्रह हो जाने के बाद क्या हम व्यवस्था की आज्ञाओं को तोड़ेंगे, या फिर और भी अधिक जिम्मेदारी के साथ मानेंगे और उसका पालन करेंगे? और यही है जो पौलुस हमें एक्सप्लेन करता है और समझाना चाहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को शालोम।